नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने बनाई थी आप में से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों का प्रैक्टिकल रिमेनिंग था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस की है तो आप में से वो सभी बच्चों को वो वीडियो देखनी चाहिए। बच्चों, आप लोग मेरे चैनल पर जाइएगा और चैनल के अंदर आप लोग सर्च करिएगा। लास्ट वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि वीडियो सेक्शंस पे आपको दिखाई देगी, ये वाली, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ओ लेवल के स्टूडेंट्स जिनको प्रैक्टिकल देने का लास्ट चांस दिया जा रहा है, जिनका एक पेपर सरेंडर करना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि आप लोगों को एक पेपर कैसे सरेंडर करना है और उसके बदले में पेपर लॉक कैसे करना है। चलिए आज की इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा जो अभी आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप नेलेट की वेबसाइट खोलेंगे अपना पेपर लॉक करने के लिए, तो पहले तो मैं इस कैंडिडेट्स का पूरा प्रोफाइल डिटेल दिखा देता हूं। देखिए, इस कैंडिडेट ने अपने सारे पेपर्स क्वालिफाई कर लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसने R4, पहले एक पेपर आईसीटी का था और 3 पेपर्स इसके R5 के थे। एक प्रोजेक्ट था, ये भी इसका ऑलरेडी जमा था। तो इसके इस हिसाब से प्रोफाइल देखने में आपको लग रहा होगा कि सभी कुछ क्वालिफाई हो गया है। तो बच्चों, आप लोगों को इसमें देखने में ऐसा लगेगा कि बच्चे ने चारों पेपर्स क्वालिफाई कर लिए, पुराने समय का प्रोजेक्ट भी जमा हो गया है, सब में पास भी है, सबमिट भी है, लेकिन फिर भी इसकी मार्कशीट नहीं आई। उसका कारण ये था कि इस कैंडिडेट में पहले जब R4 पेपर होते थे तो उस समय एक प्रोजेक्ट के साथ साथ एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता था। अब तो 4 प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए हैं। तो उस समय उस कैंडिडेट ने प्रैक्टिकल एग्जाम्स फेल हो गया था या फिर दोबारा नहीं दिया था। तो इसी कारण से इसका ओ लेवल कंप्लीट नहीं हुआ था। अब निलेट ने एक सिंगल प्रैक्टिकल भी बंद कर दिया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसका जो इसकी गाड़ी थी जो वो अधर में अटक गई थी कि वो क्या करे। अब निलेट ने एक लास्ट मौका दिया है। आप लोगों को बस करना क्या होगा, इन सभी बच्चों को, और ये काफी सारी स्ट्रेंथ में है, मैंने पता किया तो लगभग 4,000 बच्चे ऐसे होंगे। तो आप लोग यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा कि अब आप लोगों का पेपर्स जो है ये 5.1 के आधार पर अब इसका सिलेबस फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो पेपर्स है हिंदी इंग्लिश किस में देना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तो आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी ऑनलाइन हो गया है। ये हमारे सेंटर का डिटेल है। ये लाइन इसमें पढ़ने वाली है। इसमें लिखा है ट्रांसफर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम ओल्ड इवैल्यूएशन पैटर्न्स ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम टू द करंट इवैल्यूएशन पैटर्न। इस डिक्लेरेशन के बाद कैंडिडेट जो R4 का था अब वो R5 में बदलने वाला है। इसमें यह भी लिखा है टू एनेबल द अबव द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सरेंडर वन मॉड्यूल ऑफ हिज और हर चॉइस एंड नीड टू अप्लाई फॉर द करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल इन द करंट इवैल्यूएशन पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो नीलेट ने यह भी कहा है कि आप लोगों को एक मॉड्यूल इसमें सरेंडर करना है और उस मॉड्यूल को सरेंडर करने के बाद उसका रिस्पेक्टिव आप लोगों को नया मॉड्यूल देना होगा। अब अगर आप लोग गौर से देखिए तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टू एनेबल द अबव कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सरेंडर एनी वन मॉड्यूल ऑफ हर चॉइस एंड नीड टू अप्लाई फॉर द करस्पॉन्डेंस इन द करंट इवोल्यूशन। अगर आप लोग देखें तो इसमें R5 में अगर आप लोग देखें तो इस कैंडिडेट के 4 पेपर्स में 3 तो R5 के ऑलरेडी हैं। तो 3 तो कंपलसरी R5 के हैं। ये वाला जो पेपर था आईसीटी, ये वाला आप लोगों का R4 में था। तो इस कैंडिडेट को ये R4 वाला पेपर सरेंडर करना होगा। तो आप यहाँ पे टिक करिए और यहाँ पर टिक करिए आई हेयर बाय, और उसके बाद यहाँ पर इस मॉड्यूल को कैंसिल करिए। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये R4 वाला इनका मॉड्यूल कैंसिल हो जाएगा और उसकी जगह अब R4, या यूं कहिए कि M4R4, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। M4R4 वाला मॉड्यूल जो कि पहले आईसीटी था, इस कैंडिडेट का कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद अब इनको नया वाला मॉड्यूल जो कि आप लोगों का है M4R5.1। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस कैंडिडेट्स का R4 वाला मॉड्यूल ही है, वही R4 वाला मॉड्यूल ही सबको कैंसिल करना है और उसकी जगह R5 वाला मॉड्यूल लेना है। अगर किसी कैंडिडेट्स के 2 R4 हैं तो जैसे मान लीजिए इसका, इस कैंडिडेट्स का ये वाला पेपर भी R4 हो और यहाँ पर M3R4 हो जो कि पहले सी प्रोग्रामिंग होता था, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं बच्चों। दोनों में से कोई भी एक मॉड्यूल को आप लोग कैंसिल कर सकते थे, सिंगल मॉड्यूल्स को, और इसके बाद आप लोग अब दोबारा एग्जाम देंगे ताकि आप लोगों का जिनका प्रैक्टिकल छूटा था वो देख सकें। तो इन्होंने आखिरी में डिक्लेरेशन मांगा है, इस हेयर बाई अंडर सरेंडरिंग, एक पेपर हम सरेंडर कर रहे हैं। आई फर्दर अंडरस्टैंड द सरेंडिंग ऑफ मॉड्यूल सिलेक्टेड ओल्ड पैटर्न। इसमें लिखा भी है ओल्ड पैटर्न मॉडल जो है वो मैं हटाकर अब फ्यूचर में मैं उसके बारे में क्लेम नहीं कर सकता।
कि आप ये नहीं बोलने लगे कि नहीं नहीं मैंने तो पास कर लिया था इत्यादि। अंडरटेकिंग आई विल अप्लाई फॉर द करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल अगेंस्ट माई सरेंडर मॉड्यूल अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसमें लिखा भी है कि जो आप लोग सरेंडर करेंगे उसके बदले में आपको एक नया एग्जाम अपकमिंग मॉड्यूल यानी जुलाई में आपको देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द सरेंडर ऑफ सिंगल मॉड्यूल ओल्ड पैटर्न इज अ वन टाइम एक्सरसाइज। एक बार आपने सरेंडर कर दिया, टिक करके यहाँ कैंसिल कर दिया तो बस कर दिया, वो गया। फिर आपको अब नया ही देना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। तो बच्चों ये था आप लोगों का। मैं एक आपको और दूसरे कैंडिडेट का भी दिखा देता हूं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब बिल्कुल ऐसा ही आप लोग एक केस और देखिए, ये नए कैंडिडेट्स का है। इसने तो सारे पेपर R5 वाले ही दिए थे। आप देख पा रहे होंगे कि सारे पेपर्स भी R5 वाले दिए थे, और साथ ही साथ आप लोगों के लेकिन 2021 में दिए थे, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट भी इसका कंप्लीट है। लेकिन उसके बावजूद इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं आया? क्योंकि उस समय एक सिंगल प्रैक्टिकल होता था और उसने ये प्रैक्टिकल मिस कर दिया या फेल हो गया, जो भी है। अब अगर आप ये अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई करने का फॉर्म फिर से ओपन होगा, और अप्लाई करने के लिए आप लोगों के फॉर्म में आपको इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कि एक मॉड्यूल आप लोगों को देना पड़ेगा। अब इनके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप चार में से कोई भी एक, क्योंकि सभी R5 वाले हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि बच्चों आप लोगों को सबसे इजी पेपर सरेंडर करना चाहिए। तो इस कैंडिडेट को M1 वाले पे टिक करना होगा, यहाँ पे टिक करना होगा, और इस मॉड्यूल को कैंसिल कर देना होगा। इससे क्या होगा, M1 वाला पेपर, इसका जो सबसे आसान पेपर है IT टूल्स, ये पेपर इसका यहाँ से खत्म हो जाएगा, और फिर इसको IT टूल्स वाला पेपर दोबारा लॉक करना होगा, दोबारा पेपर की फीस पे करनी होगी, और जुलाई के लिए इसको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा नए पैटर्न के हिसाब से। और नया पैटर्न में है, अब आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया। यही चीज नेलेट ने अपने इस पूरी की पूरे O लेवल में वो पुराने स्टूडेंट्स जिनके मिस हो गए थे, ये डिक्लेरेशन मैंने बताया था, ये मैंने पूरा आपको इसका डिटेल वीडियो आपको बना के दिखा दिया है। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को पेपर लॉक करना है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन लोगों का सिर्फ प्रैक्टिकल बचा था। प्रैक्टिकल बचा था, उन्हीं लोगों के लिए ही है ये पूरा का पूरा सिस्टम। और जो लोग फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को कैसे पेपर लॉक करना है, क्या करना है, ये अगले वीडियो में आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम पेपर लॉक कर रहे हैं। क्या पेपर सही होंगे आपके O लेवल और A लेवल के लिए, किस तरीके से पढ़ना होगा, और किस तरीके का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा, थ्योरी कैसे होगा। क्योंकि मेरे यहाँ खुद मेरा एक सेंटर है, मेरे यहाँ खुद एक पेपर होते हैं, तो मेरे पास पूरा एक एक तरह से कह सकते हैं एग्जैक्ट आइडिया मैं आपको दे पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के छोटे छोटे डाउट्स हैं, जो मुझसे सिली डाउट्स भी हैं। कुछ बच्चे ये भी कहते रहते हैं, क्या सर हम लोग जब पेपर देते हैं तो बैकग्राउंड में इंटरनेट चलता रहता है? तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इन डाउट्स को मैं आप लोगों के अगले वीडियोस में लेकर आऊंगा। पेपर्स की डेट आ गई है बच्चों, और इसको लेकर मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो बना दिया है। आप चाहें तो नेलिट की ऑफिशियल साइट खोलेंगे तो उस पर भी आप लोगों को टाइम टेबल पूरा मिल जाएगा, और वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। इस बार आप लोगों की डेट्स के हिसाब से आप लोगों को, उन सभी बच्चों को जिन लोगों का प्रैक्टिकल पहले है, उन लोगों का, या इसी कह लीजिए कि इस बार प्रैक्टिकल 10 तारीख से है, इन्होंने दे रखा है। तो 10 जुलाई से आप लोगों का पहले प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल हो जाने के बाद फिर आपके 3 अगस्त से आप लोगों के थ्योरी एग्जाम्स होंगे। और इस पेपर को लॉक करने की जो लास्ट डेट है वो है 13 तारीख। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आराम से पेपर लॉक कर दीजिएगा, मेरे इस वीडियो को, अगले वीडियो को देखने के बाद। कुछ इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे नोटिस हैं, मैं उनको भी लेके आऊंगा अगले वीडियो में। अगला वीडियो कुछ ही देर में आएगा। एक और इसके बाद जो आपको मैं वीडियो बनने वाला हूँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि O लेवल जो है क्या वाकई PGDCA और A लेवल BCA के इक्विवेलेंट होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, तो इसको लेकर RTI डाला गया, उसका क्या जवाब आया वो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। निलिट ने करेक्शंस के भी कुछ नॉर्म्स में बदलाव किए हैं, इसको लेकर निलिट ने क्या चेंज किए हैं, मदर्स फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ, इस वीडियो को भी आप लोग आगामी समय पे देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस के लिए। और भी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं, मैं एक साथ एक वीडियो में नहीं डिटेल में बता पाऊंगा, इसीलिए चलिए अगले वीडियो का वेट करते हैं।